जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 40वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहेगा और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, बस अंक उसका बदला रहेगा, मेथड आपका वही रहेगा। जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन में मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकेगी। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे ये क्वेश्चन, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जो लोग भी अब तक आपका 39 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो लोग भी एक भी क्लास अगर आपका छूटा कोई ऐसा है, कोई अगर ऐसा है जिनका कोई क्लास छूटा है तो आप लोग जरूर जाके पीछे का क्लास देखिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर ट्राई करिएगा। देखिए, मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि आपको कोई कितना भी बता दे, कोई कितना भी समझा दे, तब तक आपको अच्छे तरीके से नहीं आने वाला है जब तक आप अपने खुद से मेहनत नहीं करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर एक क्वेश्चन को आप अपने से एक बार जरूर ट्राई करिए। ना आए, नहीं आता है तभी आप पढ़ने आए, सब कुछ आता तो पढ़ने नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीखना ही है। कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे जो आपकी गलती होगी उसमें सुधार आएगी। ठीक है, और आपको पता चल पाएगा कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो भी क्वेश्चन कराया जाए एक बार अपने से प्रयास करके अगर क्वेश्चन लग जाए तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया करिए। ठीक है, क्या दिया आपका, दिया उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। जिस प्रकार आपका 3 20 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 3 जो है किससे रिलेटेड है, 20 से रिलेटेड है, तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है तो 7 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 7 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, जिस तरह आपका 3 जो है 20 से रिलेटेड है तो आपका 7 किससे रिलेटेड रहेगा। बताइए सभी लोग, इजी क्वेश्चन है। अब ऑप्शन में आपका अगर वो ऑप्शन जो आपका आ रहा होगा वो ऑप्शन में शायद है नहीं, तो कुछ तो आपका डिफ़ॉल्ट हुआ है। बताइए क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 से 20 आपका कैसे हो सकता है। अगर 3 में हम 6 से गुणा कर दे कितना हो जाएगा, 3 6 18 प्लस 2 जोड़ दे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और वही चीज़ अगर हम इसमें करें 7 गुणे 6 करेंगे 42 हो जाएगा, 7 6 42 और 2 जोड़ देंगे 44 हो जाएगा। लेकिन देखेंगे आपके ऑप्शन में 44 दिया ही नहीं है, तो अब क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन, आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और अभी आगे मैं आपके आरपीएफ एसआई में भी जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए आपका 3 से 20 कैसे रिलेटेड होगा। अगर 3 में क्या करें हम सभी लोग बताइए, 3 में क्या करिए, किससे गुणा करिए कि आपका 20 हो जाए। अगर मान लीजिए हम 6 से गुणा करेंगे 3 6 18 प्लस 2 आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, और यही अगर हम 7 में अगर 6 से गुणा करें 7 6 42 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कैसे होगा, क्या किया जाए, स्क्वायर करना है। क्या करना है इसमें कॉन्सेप्ट आपको क्या लगेगा, स्क्वायर वाला। क्या करिए, इस जो 3 दिया 3 का क्या करिए, स्क्वायर करिए। स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। उसके बाद 2 से गुणा कर दीजिए और 2 क्या करिए, जोड़ दीजिए। क्या करना है ध्यान से देखिए, जो आपका 3 दिया इसका स्क्वायर करिए, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 9 में 2 से गुणा करिए, 9 दूनी 18 प्लस का 2 जोड़ दीजिए 20 हो जाएगा। कितना आ गया 20। और उसी तरह आप इसका भी कर दीजिए, है कि नहीं है। क्या किया गया, इसका स्क्वायर क्या दिया 7, 7 का क्या करिए स्क्वायर। फिर देखिए क्या किया गया, 2 से गुणा कर दीजिए। फिर देखिए क्या किया, 2 जोड़ा गया, 2 से जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा 7 7 49 और 49 दूना 98, 98 और 2 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। क्या 100 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइएगा। क्या 100 आपके किसी ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया आपका 98, बी ऑप्शन क्या दिया 96 और सी ऑप्शन क्या दिया आपका 105 और डी ऑप्शन क्या दिया आपका 100। तो ये डी वाला 100 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एक लाइक जरूर करेंगे सभी लोग एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके जो भी आपके एग्जाम के बारे में हो। और ढेर सारे आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे टेलीग्राम पे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी।
ठीक है, सारे क्लासेस की PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जो लोग भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन कर ले रहे हैं या कभी किए तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं कर पाए हैं तो आप लोग क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा और एक दो बार अपने से देख लीजिएगा, ताकि जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, चलिए नोट करिए सभी लोग, 5 से 10 सेकेंड में नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, प्रयास किया जाए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का। ठीक है, और डेली ये क्लास आपका कितने बजे चलता है? सुबह 11 बजे। प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का। ठीक है, हो गया ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे, देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं के बीच वही संबंध है, जिसमें संख्याओं के बीच वह संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है, जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। बताइए क्या होगा। जिस तरह आपका 9, 6, 27, जिस तरह आपका 9, 6, 27 एक दूसरे से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 9, 6, 27 एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी तरह आपका कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल इसी तरीके से है। मतलब जिस तरह आपका 9, 6, 27 एक दूसरे से रिलेटेड हो रहा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पे है, जो बिल्कुल इसी तरीके के कॉन्सेप्ट में है। तो पहले हम इसी में देख लेते हैं। तो क्या करें कि आपका 9 या 6 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 27 हो जाए, या 27 और 6 में कुछ ऐसा करिए कि 9 हो जाए, या 9 और 27 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 6 हो जाए। ठीक है, तो आसान क्या रहेगा कि 9 और 6 में कुछ हम ऐसा करें कि आपका 27 हो जाए। आसान आपका यही रहेगा कि छोटी छोटी संख्या को ले लिया जाए, उनका गुणा या भाग या कुछ भी करके बड़ी संख्या ला दिया जाए। यही आपका इजी होता है कि नहीं है? तो करिए सभी लोग। क्या हो सकता है आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे, 9 अगर 6 से गुणा करें, 9 छक आपका कितना हो जाएगा? 54। ध्यान से देखिएगा, अगर 9 में हम 6 से गुणा करें, 9 छक कितना हो जाएगा? 54। और 54 का आधा कितना होता है आपका? 27 होता है। ये क्या कॉन्सेप्ट आपका लग रहा है? अगर नहीं लग रहा होगा तो ऑप्शन में आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। सभी ऑप्शन में जब ट्राई करेंगे, देख लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए क्या बोला मैंने। देखिए 9 छक 54, 54 का आधा 27। क्या किसी ऑप्शन में ऐसा दिया? ए ऑप्शन पे आते हैं। ए ऑप्शन दिया आपका 7, 5, 13। क्या दिया? 7, 5, 13। अब 7 पचे 35 होगा, 35 दूना 70, 70 का आधा आपका 7 पचे 35 होगा और 35 दूना कितना हो जाएगा? यही किया गया ना, 9 छक 54, 54 का आधा, तो 7 पचे 35, 35 का आधा कितना हो जाएगा? 35 का आधा 17.5। लेकिन दिया क्या है? 13। ये नहीं होगा। फिर देखिए 6 चौका 24, 24 का आधा 12, दिया क्या है? 16। ये भी आपका नहीं होगा। अब सी ऑप्शन देखिए क्या दिया है। सी ऑप्शन 3 2 21, 3 दूना 6, 6 के आधा 3, लेकिन दिया क्या? 21। ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन 8 6 18, 8 छक 48, 48 का आधा 24, लेकिन दिया क्या? 18। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगेगा। जो अभी अभी हमने डिस्कस किया वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तब कौन सा लगेगा आपका? और ऐसा क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा गया है और आरपीएफ एसआई में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या होगा तब आपका? क्या करिए, 9 और 6 में क्या करिए आप लोग? अंतर देखिए। 9 और 6 का क्या करिए? अंतर देखिए। 9 और 6 का अंतर कितना होगा आपका? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। अब इसी 3 में आप क्या करिए? 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए 9 और 6 का अंतर कितना होगा? 3, और 3 में इसी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। क्या इस तरीके से कोई ऑप्शन आपका दिया है? ये ऑप्शन क्या दिया? 7 5 13। क्या दिया ये ऑप्शन? सभी ऑप्शन आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है कि सभी ऑप्शन आप लिख के ट्राई करें। आप अपने मन में भी इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या दिया है? दिया है 7 5 13। इनका अंतर 7 5 का अंतर 2 हो जाएगा। 2 में 9 से गुणा करेंगे 18 होगा। दिया क्या है? 13। ये आपका नहीं होगा। जो आपको लगे वो आप लोग एक बार देख लीजिए। जो आपको लगे कि हाँ ये हो जाएगा कैलकुलेशन से, तो आप लोग उसको नोट करके एक बार देख लीजिए कि हाँ ये सच में हो रहा है ना। ठीक है, बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन क्या दिया आपका? बी ऑप्शन दिया 6 4 16। 6 4 का अंतर 2 होगा और 2 में 9 से गुणा करेंगे 18 होगा। दिया क्या है? 16। ये भी आपका नहीं होगा।
अब सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन क्या दिया है? सी ऑप्शन दिया है 3 2 21। क्या दिया? 3 2 21। अब 3 और 2 का अंतर 1, और 1 में आप 9 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब डी पे आते हैं। अब तीनों ऑप्शन नहीं हुआ है तो मतलब डी वाला आपका हो सकता है, डी वाला भी नहीं हुआ तो मतलब ये भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगेगा, कोई दूसरा लगेगा। डी वाला देख लेते हैं। डी वाला क्या दिया है? 8 6 18। 8 6 18, 8 और 6 का अंतर 2, और 2 में 9 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। जी बिल्कुल, यही डी वाला आपका राइट आंसर होगा, जो आप ट्राई भी कर लीजिए एक बार। क्या दिया है? 8 6 18। ध्यान से देखिए क्या दिया आपका? 8 6 18। क्या दिया? 8 6 18। क्या किए हैं? ध्यान से देखिएगा, इसका अंतर निकालें। देखिए 9 और 6 का अंतर 3, तो 8 और 6 का क्या करिए? अंतर निकालिए। 8 6 का अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर क्या किया गया है? 9 से गुणा किया गया है। फिर क्या करिए? 9 से गुणा कर दीजिए। 9 से गुणा करने के बाद आपका इसमें 27 आया है, जो ये लास्ट में था, और इसी में देखेंगे 9 दूना 2 9 18, जो इसमें लास्ट में था वही आया है 18। तो मतलब डी वाला बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। समझ में आया सभी लोगों को? लाइक जरूर करिएगा, और क्लास एक दूसरे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, हमारा परिवार और बड़ा हो सके, और अच्छे तरीके से आपकी क्लासेस चलाई जा सके। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपका, और ये जो क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। नोट करिए सभी लोग। अच्छा, मैं तीनों की क्लासेस एक ही क्लास में क्यों करा रहा हूँ? आरपीएफ कांस्टेबल का, एसएससी जीडी कांस्टेबल का, और आरपीएफ एसआई का क्यों करा रहा हूँ? आखिर में होना चाहिए कि नहीं क्वेश्चन मार्क? क्योंकि देखिए आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल का दोनों का रीजनिंग का लेवल बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, आरपीएफ एसआई का थोड़ा सा लेवल अप रहता है, और अगर आप लेवल अप करके क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल में 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेंगे अगर आप आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन किए रहेंगे तो। ठीक है, तो इससे ये बेहतर हो जाएगा कि आरपीएफ एसआई वाले भी क्लासेस ले सकेंगे, एसएससी जीडी वाले भी ले सकेंगे, और आरपीएफ कांस्टेबल वाले भी। तो तीनों लोगों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों को डेली आपको क्लासेस लेना है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। और अपने एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहिए, या कोई क्वेश्चन आपका ऐसा हो, या रीजनिंग का हो, या मैथ का हो, या जीके जीएस का हो, जो आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिए, या टाइप करके भेज दीजिए, या कहीं लिख करके फ़ोटो खींच करके भेज देंगे, अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नोट। सभी लोग बताइएगा, क्वेश्चन नोट हो गया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे। दिया निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? और क्या क्या दिया आपका? 32 54। ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया आपका? 32 दिया है, फिर आपका क्या दिया है? 54 दिया है, फिर क्या दिया आपका? 32 54, फिर क्या दिया आपका? 98 दिया है। क्या दिया? 98। फिर क्या दिया आपका? 186। क्या दिया आपका? 186 दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या दिया आपका? 714। क्या दिया है? 714। आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सभी लोग लगाइए। वैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन ये तो डायरेक्ट देख के समझ में आ गया होगा कि इसमें किया क्या जा रहा है। देखते हैं कितने लोग कर पाते। जो लोग भी कर ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव, बाद में भी अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं तो आप लोग बाद में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नोट करिए। नोट क्या करना है? लगाना है। सभी लोग लगाइए, लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
बताइए। और मैं आपको हर एक सीरीज के क्वेश्चन में यही बताता हूँ, अगर आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा कि क्या किया गया इसमें, तो क्वेश्चन का आपको गैप निकालना है। जब आप जो भी इसमें संख्या दिया गया इसका क्या करना है, गैप निकालना है। और जब इसका गैप निकालेंगे तो आपको आसानी से पता चल पाएगा कि इसमें गुणा किया जा रहा है कि भाग किया जा रहा है कि जोड़ा जा रहा है कि घटाया जा रहा है, आसानी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखेंगे। लेकिन यहाँ आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें 32 में क्या किया गया, 2 से गुणा किया गया है, 2 से गुणा किया गया फिर 10 माइनस किया गया। यहाँ आपको साफ दिख रहा होगा क्या किया गया, 2 से गुणा किया गया फिर 10 माइनस कर दिया गया। 32 दूना 64 हो जाएगा और 64 में 10 माइनस करेंगे आपका 54 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अलग तरीके से भी बता सकता था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही है कि ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन डायरेक्ट दिख के समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का गैप आपका ज़्यादा निकालना नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं समझ में आ रहा तब क्वेश्चन का गैप निकालिए। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने ये कॉन्सेप्ट बताया, गुणे 2 माइनस का 10 का सीरीज चल सकता है। आगे देख लीजिए ये सीरीज चला के क्या करना है, 54 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 54 में 2 से गुणा करेंगे 108 हो जाएगा। फिर देखिए 10 माइनस किया गया, 10 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब 108 में 10 माइनस करेंगे तो आपका 98 ही आएगा, है कि नहीं। अब वही चीज़ इसमें आगे देख लीजिए। अब आगे देखेंगे सभी लोग क्या हुआ है, 98 गुणे 2 करिए कितना हो जाएगा, 98 दूना 98 दूना 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 196। और 196 जब आप 10 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 186 हो जाएगा। तो आगे जो आपको क्वेश्चन मार्क दिया है उसमें भी अगर सभी में आपका सीरीज गुणे 2 माइनस का 10 गुणे 2 माइनस का 10 गुणे 2 माइनस का 10 सीरीज चल रहा है, तो आगे जो आपका क्वेश्चन मार्क दिया है उसमें भी आपका गुणे 2 माइनस का 10 ही रहेगा। है कि नहीं है, समझ में आ गया सभी लोगों को। अब करिए, इसमें करिए गुणे 2 माइनस का 10 करिए और बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। करिए सभी लोग, गुणे 2 माइनस का 10 करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। लगाइए, देखते कितने लोग आंसर करते हैं। लगाइए, क्या करना है, गुणे 2 माइनस का 10। अब 186 गुणे 2 करेंगे, 6 दूना का 12 का 2 हासिल 1, 8 दूना 16 1, 17 का 7 हासिल 1, 1 1 2 कितना हो जाएगा, 1 1 2 होगा कि 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। क्या होगा, 2 1 नम 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, यही ना। 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 8 दूना 16 1, 17 का 7 हासिल 1, 2 1 नम 2, 2 1 3। फिर क्या 372 आपका राइट आंसर होगा, क्या 372 आपका राइट आंसर होगा। कितने लोगों का 372 आया, अभी तो इसमें 10 माइनस भी करना है तो 372 कैसे होगा, अभी इसमें आप क्या करेंगे 10 माइनस करेंगे। ये तो सिर्फ गुणे 2 करने पे आया है, गुणे 2 करने पे सिर्फ ये आया है, गुणे 2 माइनस का 10 करना है। तो गुणे 2 करने पे 372 आ गया, उसके बाद माइनस का 10 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 362 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 362। 362 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में आपका दिया है सभी लोग बताएंगे। 362 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया है 450, बी ऑप्शन क्या दिया आपका, बी ऑप्शन 354, सी ऑप्शन क्या दिया आपका 362 दिया। तो यही सी वाला 362 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन ये आपका 362, यही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया तो आप क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट भी आप लोग करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं कि हाँ सर ये किया जाए तो आपका क्लास और इम्प्रूव होगा और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए। और सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पे सारे क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोगों को नोट करना है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, नोट करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया जाए तब तक। नोट करिए, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए,
सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे। थोड़ा सा साफ कर लिया जाए अच्छे से ना, अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होगा तो। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा समय देंगे। तब तक आप अपने से लगाइए, अपने से क्वेश्चन लगाइए, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। अपने से लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए, लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लगाएंगे सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन आपका दिया है ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। ए जो है आपका बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। डी ए से छोटा है, डी जो है आपका ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। ई जो है बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? सबसे छोटा व्यक्ति कौन है बताइए, सभी लोग बताइए। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? लगाएंगे सभी लोग। इजी क्वेश्चन है आपका, आरपीएफ एसआई में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लगाइए। देखिए क्या दिया है, दिया है ए बी से छोटा है। ए जो है किससे छोटा है? ए जो आपका किससे छोटा है? बी से छोटा हो गया। फिर देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है परंतु सी से लंबा है। किससे लंबा है? सी से लंबा है, तो सी से ऊपर कर दिए, सी से लंबा हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया डी ए से छोटा है। डी जो है ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। अब डी जो है ए से क्या है? छोटा है, ए से छोटा, सी से लंबा, मतलब डी यहाँ बीच में है। डी जो यहाँ बीच में है क्योंकि सी से लंबा है और ए से छोटा है, तो डी यहाँ बीच में आ जाएगा। ए और सी के बीच में कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है ई बी से छोटा है। ई जो है बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। अब क्या दिया है, ई जो है, ई आपका बी से छोटा है, बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, मतलब ई जो है यहाँ बीच में आ जाएगा। ई जो है आपका यहाँ बीच में आ जाएगा। अगर यही साफ तरीके से अच्छे से लिख के देखा जाए तो ये इस तरीके से बनेगा, बी, उसके बाद आपका ई, उसके बाद आपका ए, उसके बाद आपका डी, उसके बाद आपका सी। तो या इस तरीके से करिए या इस तरीके से करिए कि बीच में चिन्ह लगाकर ई लिख दीजिए, फिर ए और सी के बीच में चिन्ह लगाकर डी लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में, अब फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिए जो पूछा है आपसे। क्वेश्चन पूछा क्या है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? सभी लोग बताइए। सबसे छोटा व्यक्ति सी है। कौन सा है? सी है। तो कौन से ऑप्शन में सी दिया है? ए ऑप्शन में आपका बी दिया है और बी ऑप्शन में क्या दिया? आपका सी दिया है। तो ये बी वाले ऑप्शन में आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं करना है कि सी दिया तो आपको सी ऑप्शन कर देना है, उसमें जो आपका सी कैपिटल में है वो सी आपको जो बी वाले ऑप्शन में दिया है वो आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ईजी था, सभी लोग कर सकते थे, लेकिन अक्सर गलत हो जाता है लोगों का। आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट आपका इसीलिए चलाया जाता है कि अगर आप लोग बस 2 से 3 दिन अगर पढ़ाई छोड़ दे या प्रैक्टिस सेट ना लगाएं तो आपका पूरा पीछे का पूरा भूल जाते हैं, और जब आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपका धीरे धीरे इंप्रूव होता जाता है। ठीक है, और अगर आप लोग क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं, तो उसका भी मैं आपको बार बार तरीका बताता हूँ। क्या करिए, 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल या आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई के, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। आप देखेंगे आपके क्लास से संबंधित रहेगा और वो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने क्लासेस डेली लिए हैं, डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, एक भी क्लास आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, इसीलिए आपका ज़्यादा बड़ा क्लास लिया भी नहीं जाता कि आप लोगों का 40 से 50 मिनट का क्लास होता है और 10 मिनट आप लोग अपने से देख लिया करिए, 1 घंटे का आपका पूरा क्लास। ठीक है, इसीलिए मैं 40 से 50 मिनट का ही आपको क्लास कराता हूँ। ठीक है, नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए,
और बताइए क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे, लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया आपका, दिया है कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है, और कोडिंग रिकॉर्डिंग के हर एक क्लास में आपको मैं क्वेश्चन कराया हूँ। कोडिंग रिकॉर्डिंग का हुआ, सीरीज का हुआ, ब्लड रिलेशन का हुआ, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिनसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और मैं आपसे ये भी कहता हूँ, अगर आपको किसी भी चैप्टर में, रीजनिंग के आपके किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट करके वो चैप्टर बता दीजिएगा। बस एक मैराथन क्लास लेके बिल्कुल अच्छे तरीके से वो एक ही क्लास में आपका पूरा चैप्टर खलास कर दिया जाएगा, ठीक है। या आप लोग पुरानी क्लास देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखिए, डिस्क्रिप्शन में नहीं, आप लोगों को चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वह प्लेलिस्ट का नाम है SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। वहाँ पे सभी चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके रीजनिंग का बिल्कुल बेसिक से कराया गया, बिल्कुल जीरो लेवल से कराया गया। अगर वो सारे क्लासेस आप लिए हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। वहाँ से क्लास लेने के बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, दिया यदि फेड को 3854 कोड में लिखा जाता है, यदि फेड को 3854 कोड में लिखा जाता है तो गेग को कैसे लिखा जाएगा, तो गेग को कैसे लिखा जाएगा। सभी लोग लगाइए, किसको, फेड को, किसको, फेड को, FADE को किससे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, FADE, ठीक है। FADE को किससे लिखा जाता है, 3854, किससे लिखा जाता है, 3854 से लिखा जाता है। और क्या दिया आपका, तो पूछा है आपसे गैग को किससे लिखा जाएगा, पूछा क्या है आपसे, गैग को, GAGE को कैसे लिखा जाएगा, गैग को कैसे लिखा जाएगा। सभी लोग लगाइए, क्या बताऊं कोडिंग का क्वेश्चन में, जब आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए, जिस तरह हमने सीरीज के क्वेश्चन में आपको बताया कि डायरेक्ट देख के ना समझ में आए तो जो भी संख्या आपका दिया गया सभी का गैप निकाल दीजिए। सभी का गैप निकाल देंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा उसमें प्लस किया गया है कि माइनस किया गया है, कि आपका भाग किया गया है कि गुणा किया गया है। उसी तरह इस कोडिंग रिकॉर्डिंग के भी क्वेश्चन में करिए, ठीक है। जब आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए, अक्षर किस स्थान पे आता है उसको डिनोट कर दीजिए, अक्षर किस स्थान पे आता है उसको डिनोट कर देंगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि उस अक्षर में आखिर किया क्या गया है, कि उस अक्षर में आपका कुछ माइनस किया गया है, कुछ प्लस किया गया है, कि कुछ जोड़ा गया है, कि कुछ घटाया गया है, आसानी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, क्या करिए, सबसे पहले अक्षर को डिनोट कर दीजिए। यफ किस पे आता है आपका, 6 पे आता है, ए किस पे आता है, 1 पे आता है, डी किस पे आता है आपका, 4 पे आता है, ई किस पे आता है आपका, 5 पे आता है, किस पे आता है, 5 पे आता है, ठीक है। यफ 6 पे, ए 1 पे, डी 4 पे, ई 5 पे। अब देखिए यहाँ से आपका 3854 कैसे होगा, मान लीजिए अगर 6 का आधा करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 दिया, 1 का आधा करने पे आधा होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए, 8 दिया, और यहाँ से 4 आपका 5 हुआ, 1 प्लस, फिर 5 से 4 1 माइनस। मतलब यहाँ पे आपका कुछ सीरीज ही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसमें किया क्या जा रहा है, क्योंकि अगर आपका 6 का आधा 3 किया गया तो यहाँ पे जी का आधा आपका 3.5 हो जाएगा, क्योंकि जी आपका 7 पे आता है और 3.5 आपको किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ अक्षर को डिनोट करने से भी नहीं आएगा क्या, हाँ। अब अक्षर को उल्टा करके देख लिया जाए, अक्षर को उल्टा करके देख लिया जाए, मतलब यफ का उल्टा क्या होता है, सभी लोग बताइए, यफ का उल्टा आपका क्या होता है, क्या होता है यफ का उल्टा, यू होता है, यू होता है। यफ का उल्टा क्या होता है, यू होता है, ध्यान से देखिएगा, यफ का उल्टा क्या होता है, यू होता है, ए का उल्टा जेड, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा कितना होता है, वी होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, उल्टा करके देखना है, ठीक है। यफ का उल्टा यू होता है, ए का उल्टा जेड, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी। तो वी आपका यू किस पे आता है, सभी लोग बताइएगा, 21 पे, जेड आपका किस पे आता है, 26 पे, डब्ल्यू आपका किस पे आता है, 23 पे, वी आपका किस पे आता है, 22 पे। क्या इस तरीके से कोई संख्या दिया गया आपका, 21 से आपका 3 कैसे बनेगा, 26 से आपका 8 कैसे बनेगा, 23 से आपका 5 कैसे बनेगा, और 22 से आपका 4 कैसे बनेगा। ये क्या चीज़ है, ये आपका उल्टा है सभी का। यफ का उल्टा यू होता है, ए का उल्टा जेड होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ई का उल्टा वी होता है, ठीक है। और अगर आपको कुछ ऐसा हो जो नहीं याद है, कि आप लोगों को भी नहीं याद है कि उल्टा कैसे ज्ञात करते, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वो एक आपको ट्रिक बता दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ट्रिक बताने में, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो क्वेश्चन सिर्फ करेंगे। अब देखिए क्या दिया, 21 से 3 कैसे बनेगा, क्या दिया है,
2 और 1, क्या दिया 2 और 1, 2 और 1 प्लस कर दीजिए, 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया 3। फिर देखिए क्या दिया है 2 और 6 दिया, ध्यान से देखिए क्या दिया है 2 और 6, 2 और 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है 2 और 3, 2 और 3 जोड़ेंगे 2 3 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया 5। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है 2 और 2, और 2 और 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या किया गया है? जो अक्षर आपके दिया गया उसके उल्टा, उस अक्षर के उल्टा का जो संख्या आएगा, जो उस अक्षर के उल्टा का जो स्थान आएगा उस स्थान को जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। जैसे यफ का उल्टा क्या होता है? यू होता है। यू किसके स्थान पे आता है? 21 पे आता है। तो 21 में इसको जोड़ दीजिए, 2 1 3 हो जाएगा। ए का उल्टा जेड होता है, 2 और 6 जोड़ दीजिए 28, 8 हो जाएगा। फिर देखिए डी का उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू, डब्ल्यू किस पे आता है? 23 पे आता है। 2 और 3 जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा। ई का उल्टा क्या होता है? वी, वी किस पे आता है? 22 पे। 2 और 2 जोड़ दीजिए 4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार आप इसका भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। जी का उल्टा क्या होता है? टी होता है। ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। जी का उल्टा टी होता है। ई का उल्टा आपका वी होता है। ठीक है। और देखिए ये अक्षर भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझा रहा हूँ तभी आपको बता रहा हूँ, नहीं तो ये अक्षर नहीं लिखता, बस जानता जी का उल्टा टी होता है और टी किस पे आता है? 20 पे आता है, डायरेक्ट आपका 20 लिख देता है। ए का उल्टा क्या होता है? जेड, जेड किस पे आता है? 26, डायरेक्ट आपका 26 लिख देता है। जी का उल्टा क्या होता है? टी, टी किस पे आता है? 20 पे, डायरेक्ट आपका 20 लिख देता है। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैं समझाने के लिए आपका इतना ज़्यादा विस्तार से जा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ये सब ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी अक्षर। ठीक है, बस फटाफट आप जानते हैं कि हाँ यप का उल्टा यू होता है, यू किस पे आता है? 21 पे आता है, डायरेक्ट 21 लिख देते हैं। ठीक है। वी, अब यहाँ पे क्या दिया आपका? वी, वी किस पे आता है आपका? 22 पे आता है। क्या करना है? सभी को जोड़ना है। यहाँ पे 21 था, 2 और 1 जोड़ा गया 3 हो गया। यहाँ पे 26 था तो 2 और 6 जोड़ा गया 8 हो गया। यहाँ पे 23 था तो 2 और 3 जोड़ा गया 5 हो गया। यहाँ पे 22 था तो 2 और 2 जोड़ा गया 4 हो गया। तो इसी प्रकार इसको भी 2 जोड़ दीजिए। क्या दिया है? 2 और 0, 2 और 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया है? 2 और 6, 2 और 6 जोड़िए क्या हो जाएगा? 2 6 8 हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया है यहाँ पे? 2 और 0, 2 और 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया? 2 और 2, 2 और 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। तो क्या किसी ऑप्शन में आपका 28 24 दिया है? सभी लोग बताइएगा, क्या आपके किसी ऑप्शन में 28 24 दिया है? सभी लोग देखिए, ए ऑप्शन क्या दिया आपका? 28 34, और बी ऑप्शन क्या दिया? 28 24। यही बी वाला 28 24 राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो आपका दिया है 28 24, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक आप लोग जरूर करिएगा। सभी लोग एक लाइक कर देंगे, जितने भी लोग हैं अभी इस टाइम सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दीजिएगा। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिएगा, सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे कराया जाता है, तो आपको प्रयास करना है डेली सुबह 11 बजे लाइव क्लास लेने का। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, देखिए क्या दिया अगला क्वेश्चन। देखिए दिया आपका वह आरेख चुनिए। ये देखिए आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वेन डायग्राम के क्वेश्चन समझ लीजिए, आपका एक प्लस पॉइंट रहता है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्या दिया आपका वेन डायग्राम में? उस आरेख चुनिए, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, संबंध का सही निरूपण करता है। और क्या क्या दिया आपका, क्या क्या दिया सभी लोग बताइए। दिया आपका क्रिकेटर, खिलाड़ी, मानव जातियाँ। क्या दिया है? क्रिकेटर, खिलाड़ी, मानव जातियाँ, यही दिया आपका ना। क्रिकेटर दिया है, खिलाड़ी दिया है, मानव जातियाँ दिया है।
क्या होगा, ये मान लीजिए क्या आपका मानव जातियाँ हैं, ये क्या आपका मानव जातियाँ हैं, क्या है मानव जातियाँ। तो जो क्रिकेटर होंगे वह भी आपके क्या होंगे, मानव में ही आएंगे, और जो खिलाड़ी होंगे वह जो आपके खिलाड़ी होंगे वह भी आपके मानव में ही आएंगे। ये क्या हो गया, मान लीजिए ये क्या हो गया, ये बड़ा वाला, ये क्या हो गया, मानव जातियाँ हो गया, क्या हो गया, ये आपका मानव वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद खिलाड़ी दिया, क्रिकेटर दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या, देखिए इसके अंदर क्या हो गया, आपके खिलाड़ी हो गए, खिलाड़ी भी आपके मानव के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये क्या हो गए, आपके खिलाड़ी हो गए, ठीक है। अब खिलाड़ी ये हो गए, तो आप सभी लोग बताइए क्या जो क्रिकेटर है वो खिलाड़ी नहीं है, क्रिकेटर भी आपके खिलाड़ी होंगे, तो वह खिलाड़ी के अंतर्गत ही आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, खिलाड़ी के अंतर्गत ही आएंगे। तो ये जो आपका इससे और अंदर बना दीजिए, ये क्या हो गया, आपका क्रिकेटर हो गया, ये जो आपका क्या हो गया, क्रिकेटर हो गया, ठीक है। ये जो बड़ा वाला गोला मानव हो गया, और बीच वाला खिलाड़ी हो गया, और इसके अंदर आपका कौन सा हो गया, क्रिकेटर हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, डायग्राम कोई दिया आपका, सभी लोग बताइएगा। ए ऑप्शन नहीं दिया है, बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन जी बिल्कुल, सी वाला बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो इसी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ वैसा बताने वाला नहीं था, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डायग्राम के क्वेश्चन में, ठीक है। जो लोग कर लेते हैं फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन सही कर देंगे, और जिनको नहीं आता है कि इसमें कैसे बनेगा, कैसे सही होगा, तो वो लोग नहीं कर पाते, ठीक है। नोट करिए, क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, फिगर भी बना लीजिए, ताकि अगर मिले आप 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे इजी ही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चला जाए, बताइएगा आप लोग, सभी लोग बताइए। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। लगाइए, सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया है, दिया है ब्लड रिलेशन से। देखिए आपका क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का डेली आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ब्लड रिलेशन का हो गया, सीरीज का हो गया, और आपका लेटर सीरीज का भी, कोडिंग का भी, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये आपको जरूर आनी चाहिए। देखिए क्या दिया आपका, दिया है यम की पत्नी एन की बहू है, एम की पत्नी एन की बहू है, पी ओ का पति है, पी जो है ओ का पति है, जो एम की बहन है, जो एम की बहन है। फिर क्या दिया आपका, पी एन से किस प्रकार संबंधित है, पी एन से किस प्रकार संबंधित है। सभी लोग लगाइए, पी आपका एन से किस प्रकार संबंधित है, लगाएंगे, पी एन से किस प्रकार संबंधित है, लगाइए। चलिए क्या दिया है, एम की पत्नी एन की बहू है, एम की जो है पत्नी, एम की यही दिया आपका ना, एम की पत्नी, एम की कौन हो गई, पत्नी हो गई, एम की पत्नी, एम की पत्नी है, एम की क्या है, पत्नी है। तो इसको माइनस से, फीमेल को माइनस से नोट करना है और मेल को प्लस से। एम की क्या है, पत्नी है, ठीक है, एम की पत्नी है, किसकी बहू है, एन की बहू है, यही दिया ना, एन की बहू है, मतलब एन जो है इसकी माता या पिता होगी, एन माता होगी या पिता होगी। अब देखेंगे एन की क्योंकि ये क्या कहलाएगी, बहू कहलाएगी, क्योंकि ये पिता या माता है, तो एन की ये क्या कहलाएगी, बहू, क्योंकि इसके बेटे की क्या है, पत्नी है, इसके बेटे की पत्नी है, तो मतलब ये इसकी बहू कहलाएगी। इतना कन्फर्म हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है पी ओ का पति है, पी जो है ओ का पति है, पी जो है ओ का पति है, जो एम की बहन है, पी जो है ओ का पति है, ओ का पति है, ओ का क्या है, पति है, कौन, पी, जो किसकी बहन है, जो किसकी बहन है, एम की क्या है, जो बहन, यही दिया ना, जो एम की बहन है, जो एम की क्या हो गई, बहन। लेकिन यहाँ तो आपका पत्नी हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका पत्नी है, ये तो आपका पत्नी है ना, यहाँ पे आपका नहीं रहेगा, ये इसकी क्या है, बहन है, मतलब बहन को आप इसको यहाँ पे बना दीजिए, एम की बहन को आप इधर बना दीजिए। एम की बहन को क्या बताया, बोला पी ओ का पति है, जो एम की बहन है, एम की बहन कौन है, ओ, एम की बहन कौन है, ओ, और ओ का पति कौन है, पी है, ओ का पति कौन है, पी है। तो देखिए यही चीज़ आपका बैठ रहा है कि क्या है, एम की बहन कौन है, ओ, और ओ का पति कौन है, पी है, ठीक है, क्या है,
P है। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया आपका P N से किस प्रकार संबंधित है। P जो है N से किस प्रकार संबंधित, सभी लोग बताइए। P जो है N से किस प्रकार, अच्छा ये भी आप लोग बताइएगा, अगर पूछा है P N से किस प्रकार संबंधित, P N से, और ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा N P से, आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा N जो है P से किस प्रकार संबंधित है। दोनों आपके बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं और आंसर सही नहीं दे पाते हैं। आप लोग सभी लोग बताइएगा P N से किससे संबंधित है और N P से, और दोनों आपका अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे क्या दिया P N से, तो जो पहले दिया रहता है उसको काटेंगे और दूसरे की तरफ से देखेंगे। तो जो पहले दिया है P को काटिए, दूसरे N की तरफ से देखिए P को, N की तरफ से देखिए P इसका क्या लगेगा। N की तरफ से देखेंगे, N का बेटा कौन है, M है, और M की बहन कौन है, O है। तो मतलब N की जो है बेटी कौन है, O है, N की बेटी कौन है, O है, तो O का पति कौन है, P है। तो मतलब N की बेटी का पति, N की बेटी का पति, N का क्या लगेगा, N के बेटी का पति, N का क्या लगेगा, दामाद लगेगा। क्या लगेगा, सभी लोग बताइएगा, क्या लगेगा, दामाद लगेगा, ठीक है, दामाद लगेगा। और अगर यही दिया रहता N P से, अगर यही दिया रहता N P से, तो N को काटिए और P की तरफ से N को देखना है। तो P की तरफ से N को देखते क्या लगता, इसके पत्नी का पिता या माता, इसकी पत्नी के पिता या माता अगर है तो क्या लगता, इसका ससुर लगता। क्या लगता, अगर ये पिता है, अगर N पिता है तो ये ससुर लगता, ठीक है। और N अगर माता है तो सास लगती। N का भी पता भी नहीं कि पिता है कि माता है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार दिया रहता है N P से, तो ये क्या आता, सास आता या ससुर आता। लेकिन दिया है P N से, तो क्या हो जाएगा, P जो है N से कैसे संबंधित है, P को काटिए, N की तरफ से देखिए क्या लग जाएगा, इसका दामाद लग जाएगा। क्या दामाद आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। क्या दामाद आपके किसी ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया, भाई, बी ऑप्शन चचेरा भाई, चचेर भाई जो दिया है, और सी ऑप्शन भतीजा, और डी ऑप्शन क्या दिया आपका, दामाद दिया है। डी ऑप्शन क्या दिया आपका, दामाद। तो ये डी वाला दामाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो आपका दिया है दामाद, ये डी ऑप्शन दामाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एक लाइक जरूर सभी लोग करेंगे। समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन करिए, ये देखिए आपका कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखिए आपका कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे तो अब एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कैलेंडर से, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में आपका कैलेंडर से पूछा था। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके शिफ्ट में कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा जाता है कभी काल, और आरपीएफ एसआई में भी। तो हमारा ये रहना चाहिए कि आपके सभी चैप्टर तैयार हैं, अगर कुछ अलग आ जाए तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, दिया है आपका, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद, यदि आगामी कल के, आगामी कल मतलब आने वाला कल, ठीक है। जैसे अगर आज 13 तारीख है तो कल आगामी कल किसको बोलेंगे, 14 तारीख को। और क्या दिया, उसके 3 दिन बाद, मतलब 14 तारीख के 3 दिन बाद। और 14 तारीख के 3 दिन बाद क्या होगा, 14 और 3 17 तारीख हो जाएगा। तो 17 तारीख के फिर क्या दिया है, 15 जून पड़ता है। कौन सा पड़ता है, 15 जून पड़ता है। तो फिर क्या दिया, जो कि शुक्रवार है, जो क्या है, शुक्रवार है। मतलब 15 जून को क्या है, शुक्रवार है। ध्यान दीजिएगा, 15 जून को क्या है, शुक्रवार है। तो पूछा गया तो महीने का अंतिम तारीख कौन सा दिन पड़ेगा, तो महीने का अंतिम तारीख कौन सा दिन पड़ेगा, सभी लोग बताइएगा। दिया आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा तारीख पड़ता है, 15 जून पड़ता है। कौन सा पड़ता है, 15 जून। और यहाँ पे देखिए दिया क्या, 15 जून पड़ता है, जो कि शुक्रवार है। मतलब 15 तारीख को ही शुक्रवार बोल दिया है। किसको बोल दिया, 15 तारीख को शुक्रवार बोल दिया है, ठीक है। ये नहीं बोला कि आज शुक्रवार है तो 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, कि आगामी कल के। बस यही डायरेक्ट दे दिया है कि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून हो। क्या हो, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून हो, जो कि शुक्रवार है। मतलब 15 जून का आपका शुक्रवार है। तो पूछा क्या है, तो महीने का अंतिम तारीख कौन सा दिन होगा, महीने का अंतिम तारीख कौन सा दिन होगा, बताइए। जून आपका
कितने का महीना होता है? 30 का कि 31 का? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून कितने का महीना होता है? 30 का होता है। जून कितने का महीना होता है? 30 का महीना होता है। ठीक है, मतलब 15 आपको और जोड़ना पड़ेगा। शुक्रवार में 15 आपको और जोड़ना पड़ेगा, और शुक्रवार में 7 जोड़ेंगे तो फिर आपका शुक्रवार हो जाएगा। फिर शुक्रवार में 7 जोड़ दीजिए, फिर आपका शुक्रवार हो जाएगा। है कि नहीं? एक हफ्ते बाद वही दिन रिपीट होता है कि नहीं? एक सप्ताह बाद आपका वही दिन रिपीट होता है। तो आपको 15 अगर जोड़ना है, इसमें 15 अगर शुक्रवार में आपको 15 जोड़ना है तो 7 करके जोड़ दीजिए। 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? फिर शुक्रवार हो जाएगा। फिर 7 जोड़ेंगे, फिर आपका शुक्रवार हो जाएगा। तो 7 और 7 कितना हो गया? 14 हो गया। 7 जोड़े, फिर आपका शुक्रवार हो गया। फिर 7 जोड़िए, फिर शुक्रवार हो गया। मतलब एक दिन और आपका बच रहा है। तो शुक्रवार में अगर आप एक दिन सिर्फ जोड़िए, शुक्रवार में सिर्फ एक दिन जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका? शुक्रवार में एक दिन जोड़ेंगे, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। तो क्या शनिवार किसी ऑप्शन में दिया है कि कुछ दूसरा ही दे दिया है? सभी लोग बताइए, क्या शनिवार किसी ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन क्या दिया? सोमवार। और बी ऑप्शन क्या दिया आपका? शनिवार। बी ऑप्शन क्या दिया? शनिवार। तो ये बी वाला शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो आपका दिया है शनिवार, यही बी वाला शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और ये भी आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करेंगे। सभी लोग ये क्वेश्चन नोट करिए। सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। हो गया नोट? बताइएगा। चलिए, अब देखिए आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, और आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? अगर TW आपका किससे रिलेटेड है? TW आपका GD से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? GD से रिलेटेड है। TW आपका GD से रिलेटेड है, तो आपको सभी लोगों को बताना है। TW आपका GD से रिलेटेड है, तो आप सभी लोगों को बताना है IU आपका किससे रिलेटेड रहेगा? IU आपका किससे रिलेटेड रहेगा? TW आपका GD से रिलेटेड है, तो IU किससे रिलेटेड रहेगा? ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका? RO। बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? RF। सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? RG। और डी ऑप्शन क्या रहेगा? कोई नहीं। मतलब अगर आपका कुछ दूसरा आंसर आ रहा है, ABC नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा आंसर आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर करिएगा। ठीक है, सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और डेली ये क्लास आपका कितने बजे चलता है? सभी लोग बताइए एक बार। सुबह 11 बजे। तो प्रयास करिए डेली लाइव क्लास लेने का। कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपका। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग को जरूर ज्वाइन कर लेना है। सारे क्वेश्चन का PDF आपको वहीं पे मिलेगा, और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS के आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास एक दूसरे से शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।